अब ये 4 फल कौन से हैं? जानते हैं आप सब 4 फल कौन से हैं? बोलिए। मनुष्य तन प्राप्त करके जीव को 4 कर्मों के लिए उद्यत होना चाहिए। परम पुरुषार्थ का वर्णन कर। पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले क्या आया? बोलिए। धर्म। फिर उसके बाद क्या आया? अर्थ। फिर क्या आया? काम। फिर क्या आया? मोक्ष। लेकिन जीव की गिनती क्या है? उल्टी। पहले शुरुआत कहां से करता है? अर्थ। पहले रुपया चाहिए, फिर क्या? काम। रुपया के पहले भी काम लदा फिर रहा है। काश पैसा होता तो कोठी बना लेता, काश पैसा होता तो बंगला खरीद लेता, काश पैसा होता तो यात्रा कर आता, काश पैसा होता तो फॉर्च्यूनर खरीद लेता। काश समाप्त नहीं होता उसकी। फिर कहाँ आया? फिर जाकर वो वर्ण करता है सब कर लिया, अब मोक्ष को प्राप्त करता है। पहले उसने चयनित किया अर्थ को या काम को, फिर अर्थ काम को दूसरे क्रम पर रखा, फिर मोक्ष को चाहा, धर्म को तो लास्ट में छोड़ दिया। धर्म का जीव वर्ण ही नहीं करता। यदि देखा जाए वास्तविकता में तो हम आप सच्चे सनातनी होने के नाते शाश्वत सनातन धर्म का वर्ण नहीं किए। और मानस में धर्म की अद्भुत अद्भुत अलौकिक परिभाषाएं हैं। श्री रामचरितमानस में धर्म की विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनगरी। परम धर्म क्या है जीव का? जो श्रुति कहती है उस अहिंसा का वर्ण करे जीव, दूसरों की निंदा ना करे। ऐसा जीव परम धर्म को प्राप्त कर जाता है। और हमारे ब्रह्म के पिताश्री अवधेश महाराज माँ कैकेयी से कहते हैं, देवी धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं हो सकता देवी। आप में से कई लोग कहते होंगे महाराज हम तो सत्य ही बोलते हैं, हम सत्य ही कहते हैं, हमने आज तक असत्य नहीं कहा। चाहे जो स्थिति आ जाए, जो परिस्थिति आ जाए, हम सत्य ही बोलते हैं। किसी का मरण हो जाए हम सत्य ही बोलते हैं। हरिश्चंद्र जी महाराज अपनी टोपी अपने बाद आपको ही पहना गए। हर स्थिति हर परिस्थिति पे सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कई कई जगह पर असत्य बोलने की भी छूट है। यदि आपके सत्य बोलने से किसी का घर बर्बाद होता है तो वो बोला गया सत्य भी पाप का वर्ण करता है। और आपके असत्य बोलने से किसी का घर बार सुधरता है तो वो बोला गया असत्य भी पुण्य का वर्ण कर जाता है। इसलिए कहाँ सत्य बोलना है कहाँ असत्य बोलना है, इसकी भी हम देखिए। हम सनातनियों का सबसे बड़ा धन है हमारे शास्त्र, हमारे पुराण। कई लोग कहते हैं महाराज आज के समय में ऐसा हो रहा है, आज के समय में ऐसा हो रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण केवल और केवल एकमात्र यह है कि हमारे यहाँ अब हमारे अपने लोग धर्म ग्रंथों का वर्ण नहीं कर रहे। जब से यूट्यूब चला, यूट्यूब खोल लिया कथा सुन ली, यूट्यूब खोल लिया भजन सुन लिया, यूट्यूब खोल लिया रामायण सुन ली। रामचरितमानस पढ़ता कौन है? किसके पास समय है रामचरितमानस पढ़ने का? रामचरितमानस जी तो सबके घर में होती हैं, लेकिन उठाकर धरने के काम आती है। दीपावली के दिन सफाई करके पोंछ के धर दिया जाता है, पोंछा गया और पूजा घर में धर दिया गया। जब तक सदग्रंथों को पढ़ा नहीं जाएगा, उनका दर्शन नहीं किया जाएगा, उनका अवलोकन नहीं किया जाएगा, आपके जीवन में द्वंद्व बना ही रहेगा। और माई बाप, श्री रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है हम सनातनियों का, जिसकी महिमा का बखान कहां तक कोई करे सीमित नहीं है। एक तो ग्राम्य भाषा में लिखा ग्रंथ, दूसरा परमात्मा श्री रघुनाथ जी की पावन लीला को यश को गाने वाला सर्वश्रेष्ठतम ग्रंथ। इतना सरल, इतना सूक्ष्म, इतना आनंदात्मक, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण।
सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें विष्णु की बागी कहीं शंकर की है जागी। हृदयानंद झूले पर झूलाती हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामाए। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कहीं वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी सरबिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। कभी सरबिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। पर चलना बताती रोज रामायण। हमें पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कैसा है? बिंदु गोस्वामी कहते हैं, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। सदा शुभ शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है। गिरा ग्राम्य भाषा में लिखा है। गिरा ग्राम्य भाषा। देखिए, दुनिया की कोई भी कथा हो, कोई भी वक्ता हो, बिना श्री रामचरितमानस की अपनी कथा को पूर्ण करता ही। अरे, एक अर्धाली पर पीएचडी हो जाती है। एक अर्धाली पर बाल चरित हरि बहुविधि की ना लिखते रहिए थीसिस। कहां तक आपकी मत ऐसा लोग करते। और मैं आपसे निवेदन करूं,
मेरी एक बात जीवन में अवश्य मानिएगा, मैं जहां भी कथा करने जाता हूं बस एक ही निवेदन करता हूं, कुछ मानो ना मानो, कुछ सुनो ना सुनो, लेकिन अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस पढ़ाने की आदत लगा। ज्यादा नहीं, 5 चौपाई और अर्थ सहित आप दर्शन करिएगा। यदि आपने अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस पढ़ाने की आदत लगा दी, अर्थ सहित 5 चौपाई पढ़ाने की आदत लगा दी, यह ग्रंथ उनके जीवन को प्रकाशमय कर देगा, अंधकार द्वंद्व को समाप्त कर देगा, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। यह ऐसा अलौकिक ग्रंथ है। हम कहीं बाहर के नहीं, हम आप लोगों के ही बच्चे हैं, यहीं के बच्चे हैं। इन्हीं गलियों में मैं खेला हूं, इन्हीं गलियों में मैं दौड़ा हूं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये करना कभी वो करना। और मैं इतना उत्पाती था, इतना खेलता था कि हमको देखने वाले लोग कहते थे जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं सकते ये जीवन में। लेकिन माई बाप, ये तो अपना नगर है, अपना घर है। अपने घर में बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बच्चा बच्चा ही रहता है। आज आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर जी की कृपा से, महाराज श्री के आशीर्वाद से भारतवर्ष के समस्त कोने में जा जाकर मैंने कथा सुनाई, और ठाकुर जी की खूब कृपा से कथा सुनाते। आगे कथाओं का क्रम भी है, लेकिन आज लगभग 8 वर्ष बाद मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ। 8 वर्ष पूर्व मैंने पन्ना में कथा सुनाई थी। यद्यपि देवेंद्र नगर में अभी पिछले वर्ष कथा हुई थी हमारे निकी बाबू के यहाँ, लेकिन 8 वर्ष बाद अपने इस क्षेत्र में गाने का अवसर प्राप्त हुआ महाराज जी की कृपा से। लेकिन श्री रामचरितमानस जीवन में उतर गया तो जीवन मेरा महका है। जब मेरे जीवन को महका सकता है रामचरितमानस, तो आपके बालक बालिकाओं को जीवन को क्यों नहीं महकाएगा? प्रयास तो करिए। प्रयास हम आप करते नहीं। देखिए, चमत्कार के चक्कर में ना पड़िए। हम सनातनियों में चमत्कार का कोई विधान नहीं था। हम सनातनी केवल और ये केवल ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर भक्ति, ईश्वरीय कृपा पर विश्वास रखने वाले जीव हैं। आज का दौर तो चमत्कारों का दौर है। क्या हमारे महाराज जी कम चमत्कारी थे? लेकिन चमत्कार का प्रदर्शन नहीं किया, निषिद्ध है। ग्रंथ की कृपा को पढ़िए, ग्रंथ की कृपा को प्राप्त करिए, आपके जीवन में आनंद आएगा। गोस्वामी जी कहते, यह 4 अर्थ जो परम अर्थ हैं जीव के, मुझको प्राप्त हो सकते हैं, जीव को प्राप्त हो सकते हैं। कब? जब मैं श्री रघुनाथ जी के पावन यश का गान करूं। अब गोस्वामी जी कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जीव जब अपने अभिमान को त्याग देगा, दंभ को त्याग देगा, अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानेगा, तब श्री हनुमान जी महाराज के पावन यश का स्मरण करेगा, उनको याद करेगा। देखिए, जिस जीव के जीवन में दंभ है, अभिमान है, वो ईश्वरी कृपा को, ईश्वरी भक्ति को, ईश्वरी स्मरण को प्राप्त नहीं कर सकता, सुध भी नहीं ले सकता। क्यों? ये उसको करने नहीं देगा। और जब स्वयं का बल छोड़ देगा, स्वयं के प्रभाव को त्याग देगा। अरे, गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सुनी होगी। गज तालाब में, सरोवर में स्नान करने गए अपने परिवारजनों के साथ, और ग्राह ने पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा मैं तो बलशाली हूं, ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जैसे ही ग्राह ने पैर को दबोचा गजेंद्र के, सबसे पहले परिवारी जन भाग गए, पुत्र भाग गए, अर्धांगिनी भाग गई। अरे, गजेंद्र को लगा मैं इसके लिए तो उद्यत था, ये प्रिय परिजन मुझे छोड़कर भाग रहे हैं, मुझे मेरा रक्षण कौन करेगा। गजेंद्र ने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वयं बलशाली हूं। लगाया जोर सा, लेकिन ग्राह ने जो पकड़ा, फिर गजेंद्र छुड़ा ना सका। अपने आप को ग्राह के उस जबड़े से मुक्त ना कर पाया गजेंद्र। जब जान गया
कि अब मेरा रक्षण कोई नहीं कर सकता, मैं निर्बल हो गया। निर्बल को रखवाले तो केवल बलराम हैं, राम हैं। अपने बल का परित्याग किया और एक पुष्प ऊपर की ओर उछाला, जगदीश को याद किया और एक क्षण का विलंब नहीं आया, लगा जगदीश आए और गजेंद्र को ग्राह का मर्दन करके मुक्त कर दिया। जब गज के साथ वो इस प्रकार की कृपा कर सकते हैं, हम आप तो जीव हैं। लेकिन बात यही है जो गोस्वामी जी कहते हैं, बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हराहु कलेश विकार। जब जीव अपने आप को बुद्धिहीन समझेगा और श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करेगा, तब हनुमान जी महाराज उस जीव पर ऐसी कृपा करेंगे, अलौकिक अद्भुत कृपा करेंगे और कृपा के परिणाम स्वरूप देंगे क्या? हनुमान जी क्या देंगे? आज के युग में तो हनुमान जी कैंसर ठीक कर देते, है ना। आज के युग में हनुमान जी नौकरी लगा देते, आज के युग में हनुमान जी बालक बालिका पैदा करा देते, आज के युग में हनुमान जी व्यापार चला देते हैं। लेकिन ग्रंथ हमारा ये कहता, गोस्वामी जी का निर्णय ये है, हनुमान जी की कृपा यदि जीव पर प्राप्त हो जाए तो जीव को क्या मिलेगा? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हराहु कलेश विकार। बल भी नाम में चल जाएगा। यदि किसी के पास बल नहीं आदरणीय है तो भी चल सकता है, बुद्धि भी नहीं है तो भी काम चल सकता है, विद्या भी नहीं है तो भी काम चल सकता है। लेकिन यदि किसी के घर में कलेश हो जाए, आप में से जितने लोग बैठे हैं, जितने धनवान हैं, बलशील भी हैं, बुद्धिशील भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, कोई एक बताते यदि घर में कलेश है तो क्या वो सुखी रहेगा? रहेगा? वो बल किसी काम का नहीं, वो बुद्धि भी किसी काम की नहीं, वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं, यदि कलेश है। श्री हनुमान जी महाराज इन तीन चीजों को तो देते ही देते हैं और सबसे बड़ी कृपा जी पर हनुमान जी महाराज करते हैं कि उसके जीवन से समस्त कलेशों का शमन कर देते हैं। और जब ये कलेश समाप्त हो जाते हैं तो जीव परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। देखिए, आनंद और मजा दो अलग अलग शब्द हैं। आनंद और मजा को एक साथ नहीं रखा जा सकता है, शब्द अलग हैं, अर्थ अलग हैं। हम लोग कहीं समोसा खा लें, बहुत बढ़िया, आज तो आनंद आ गया, बड़ी अदरक की चाय में जाए, आज तो आनंद आ गया, आज समोसा और चाय में आनंद ढूंढने लगे। जगत के विषयों में, जगत के भोग में मजा आता है और जगदीश की चर्चा में, सत्संग में, भगवान की भक्ति में आनंद आता है। क्षमा करिएगा, समय बड़ा कठिन है। लोग आजकल कथा में भी मजा ढूंढने लगे। आज की कथा में मजा नहीं आया, कथा में मजा नहीं, कथा में तो आनंद ढूंढ। आनंद भैया, ये आनंद उसी को मिलेगा जिसकी सत्संग में प्रीति है, जिसके जीवन में सत्संग है। इसलिए हमारे महाराज श्री सत्संग की महिमा को गाते कहते हैं, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद
है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कट जाए बंद है। उसका 84 कट जाए फंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। मिलता यहाँ परमानंद है। उससे मिलता यहाँ परमानंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई चाई में ढल गया, उसके के पापों पापों का पर्वत पिघल गया। और जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद सस्ता नहीं सा, इसको सस्ता लोगों ने बना दिया, लेकिन सस्ता है नहीं। इसलिए आपने दर्शन किया होगा, जो जीव सत्संगी हैं उनके चेहरे पे शिकन नहीं रहती। कई कई लोग हमें दिखते टेंशनाइज ही रहते हैं,
क्या हो गया? दीवार गिर गई। अब क्या हो गया? बकरी चली गई। अब क्या हो गया? गाय दूध नहीं दे रही। अब क्या हो? अरे तो जी नहीं कुछ हो रहा तो आप कर क्या लोगे? हम लोग को 14 तारीख से बनारस में कथा गाने जाना था। क्या करें, 14 से बनारस चलना था। लेकिन परमात्मा की ऐसी लीला, कथा कैंसिल हो गई। कथा होती रहती कैंसिल, 2 दिन पहले हो जाती। लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा कि मैं गुरु पूर्णिमा में आया, भाव बन गया कि कभी न कभी सरकार कथा सुनाऊंगा। लीजिए समय का सुयोग, किशोर जी महाराज की कृपा, महाराज जी का सानिध्य, कथा होने लगी। उसी डेट पर कथा होने लगी। क्यों? उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हम लोगों ने सब, महाराज जी ने व्यवस्था कराई, हम लोगों ने सब उत्साह से कर। क्यों? ये कृपा है। और कृपा माई बाप दर्शन नहीं होती जी। ध्यान रखिएगा, जो जीव धन से धनाढ्य है जरूरी नहीं उस पर कृपा हो। जो जीव बल से धनाढ्य है जरूरी नहीं उस पर कृपा हो। जिसका यश है जरूरी नहीं उस पर कृपा हो। जो सर्वदा सदा सर्वदा आनंद में है उस पर ही कृपा है। क्यों? कृपा झंझट को समाप्त कर देती है। और यह राह पर, इस पद पर आना कितना सरल नहीं है। गीतानंद जी महाराज भिक्षु जी कहते हैं, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, हम मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया रोती है सारी दुनिया, पर गाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। कहिए चलिए चलिए, शिवानंद जी कुटी में बढ़िया दिव्य नवाह मानस पाठ का अनुष्ठान हो रहा है। राम कथा, हनुमान चरित पर चर्चा हो रही है। किशोर जी में भागवत जी हो रही है। वहां भंडारा चल रहा है। चलिए चलिए चलिए। दूसरा मिला, अरे काहे झंझट में पड़े हो, बवाल में पड़े हो, मत जाना, फंस जाओगे। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, बताता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। सरल नहीं ऐसा। आवत यही सर अति कठिनाई, आना सरल नहीं है। आप लोग जितने लोग आ गए या जितने लोग आएंगे या जितने लोग आते जाएंगे, ये समझ लीजिएगा जीवन के पुण्य फल उदित हो गए। क्यों? सत्संग का लाभ प्राप्त हो गया। एक घड़ी आधी में पुनियाद, ये सत्संग की महिमा है साहब। अब गोस्वामी जी हनुमान चालीसा को प्रारंभ करते हैं और गाते हुए कहते